अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम नंबर 1 कुछ यूँ है। बेसिकली ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो इसकी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टर में मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये हमने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। तो इसका आंसर है हमारे पास होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी होते हैं, और जो चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास माइनॉरिटी में होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आता है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास आता है प्रॉब्लम नंबर 2। इन अ PNP transistor, the P-type crystal acts as PNP ट्रांजिस्टर जो पी टाइप होता है वो किस तरह एक्ट करता है। तो हमने देखा होगा इसकी, जो हमने लास्ट लेक्चर में डायग्राम बनाई थी वो कुछ यूँ थी कि एमिटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। तो पी एन पी टाइप है, तो लाइक पी एन पी। तो हमारे पास जो पी टाइप होता है वो एज एन एमिटर और कलेक्टर दोनों काम कर सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एज एन एमिटर और कलेक्टर। तो इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास है डायोड कैन वर्क एज। तो डायोड कैन वर्क एज, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डायोड को एज अ रेक्टिफायर भी यूज किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा रेक्टिफायर। तो इसका आंसर हमारे पास है रेक्टिफायर। तो इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 कुछ यूँ है। प्रॉब्लम नंबर 4, पीएन जंक्शन व्हेन रिवर्स बायस्ड एक्ट एज अ। तो पीएन जंक्शन है और वो है रिवर्स्ड बायस्ड। मैंने बताया था कि अगर कोई पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड हो तो उसके अंदर से कोई करंट पास नहीं करता, तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारे पास ऑफ स्विच। लाइक एट दैट मोमेंट करंट पास नहीं कर रहा, इसके स्विच ऑफ है। तो इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम 5 कुछ जो है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन नॉन एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कब होती है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कब होती है? तो जब हम एक एसी की सब एक एसी की वेव को हाफ डीसी की वेव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सप्रेसिंग हाफ वेव ऑफ एसी सप्लाई बाय यूजिंग डीसी। लाइक हम सप्रेस करने का मतलब भी यही है कि अगर हम एसी की हाफ वेव को सप्रेस कर देंगे तो ऑब्वियसली वो डीसी के अंदर दूसरी वेव हाफ वेव कन्वर्ट हो जाएगी। तो सब इसका आंसर हमारे पास है सप्रेसिंग हाफ वेव ऑफ एसी सप्लाई बाय यूजिंग डायोड। तो इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में
ही इज आस्किंग इन अ ट्रांजिस्टर कोलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय। तो ये एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है। इन अ ट्रांजिस्टर कोलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय। तो इसका आंसर है कोलेक्टर के अंदर अगर करंट पास कर रहा है तो ऑफ कोर्स कोलेक्टर वोल्टेज भी होगा और सम रेजिस्टेंस भी होगी। तो इसका ये भी आंसर हो सकता है कि कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर रेजिस्टेंस। और आल्सो कलेक्टर के अंदर जो करंट पास कर रहा होता है वो किस काफ़ी हद तक बेस करंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि कलेक्टर के साथ बेस करंट बेस वाला रीजन कनेक्ट होता है, तो वो बेस करंट भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कलेक्टर के करंट को। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बेस करंट और कलेक्टर वोल्टेज और रेजिस्टेंस। तो इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 7 करते हैं। तो प्रॉब्लम 7 है द वेट ऑफ बेस इन ट्रांजिस्टर इज ऑफ ऑर्डर। तो ट्रांजिस्टर की बेस की जो वेट होती है वो कितनी होती है। तो इसका आंसर है हमारे पास 10⁻⁻6 मीटर, इसके 1 माइक्रोमीटर। तो आज हमने चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।